उपनिषद की इस कक्षा में आप लोगों का स्वागत है। और ईशो उपनिषद के जो है हम लोग 8वां मंत्र पढ़ रहे हैं। 8वां मंत्र है सपर्यगात शुक्रम अकायम अव्रणम अस्नाविरम शुद्धम अपाप विद्धि कविर मनीषी परिभूः शंभुर या ततत यथोत्थान व्यदधात् शाश्वतीभ्यः समाभ्यः। इस मंत्र की ये तीसरी कक्षा है, क्योंकि इस मंत्र के अंदर जो है परमात्मा के बहुत सारे गुणों का वर्णन है। इस मंत्र के अंदर जो है परमात्मा के ऊपर बहुत चीजें बताई गई हैं कि परमात्मा कैसा है, किस प्रकार का है। उपनिषद का जो मंत्र है इसके अंदर हमने पढ़ा है कि परमात्मा किस प्रकार का है। हमने पढ़ा कि परमात्मा शुक्रम है, परमात्मा अकायम है, अव्रणम है, अस्नाविरम है। आज हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो आगे क्या है, परमात्मा है शुद्धम। अब शुद्धम का जो अर्थ है, जो अर्थ ऋषि दयानंद करते हैं, वह है अविद्या आदि दोषों से रहित होने से सदा पवित्र है। यानी परमात्मा के भीतर किसी भी प्रकार का अविद्या आदि दोष नहीं है। अब कोई भी जो चीज है वो अशुद्ध होती है दो प्रकार से, और वो दो प्रकार कौन से हैं मैं आपको बताता हूँ। देखो, हम लोग रोज नहाते हैं, हम लोग रोज स्नान करते हैं। उसका कारण क्या है? कारण यह है कि यदि हम लोग रोज स्नान ना करें तो जो बाहर की गंदगी है, धूल है, मिट्टी है, वो हमारे शरीर के ऊपर लगेगी। हमारे जो कपड़े हैं उनको भी हमको धोना पड़ता है। आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि यदि हम कमरे को बंद कर दें, उसको हम बिल्कुल भी गंदा ना करें, तो भी एक समय बाद जो है कमरे के अंदर गंदगी हो ही जाती है। यानी इसका मतलब क्या है कि बाहर की जो धूल मिट्टी है उससे भी जो है हम लोग अशुद्ध होते हैं। तो परमात्मा जो है, परमात्मा के अंदर इस प्रकार की कोई भी अशुद्धि नहीं है, क्योंकि हम लोग शरीर वाले हैं और शरीर होने के कारण जो है हमको बाहर की धूल मिट्टी जो है वो गंदा कर देती है। तो परमात्मा में जो है इस प्रकार की कोई भी अशुद्धि नहीं है, इस प्रकार की कोई भी जो है गंदगी नहीं है परमात्मा के अंदर। ये तो होगी पहली अशुद्धि। दूसरी अशुद्धि है ज्ञान के स्तर पर, यानी परमात्मा के अंदर किसी भी प्रकार का अज्ञान नहीं है, तो परमात्मा ज्ञान के स्तर पर भी अशुद्ध नहीं होता। जैसे कई बार क्या होता है, हम लोग ये भूल ही जाते हैं कि आज दिन ही क्या है। मान लो आज शनिवार है तो हमको लगता है कि शुक्रवार ना हो। आप सबसे भी गलती हो जाती होंगी। कई बार जो तारीख है, तारीख भी हम लोग भूल जाते हैं कि भाई आज कौन सी तारीख है। क्यों? क्योंकि हमारा जो ज्ञान है वो इस प्रकार का है कि उसके अंदर जो है गलती होने की संभावना है। यानी ज्ञान के स्तर पर जीवात्मा जो है कहीं ना कहीं अशुद्ध हो जाती है। जैसे मैं इसको दूसरे तरीके से समझाता हूं कि बहुत से, अब कोई बिल्ली है और उसके सामने यदि कागज का कोई चूहा रख दिया जाए तो बिल्ली जो है चूहे के ऊपर झपट्टा नहीं मारेगी। मैं आपको ये समझा रहा था कि अशुद्धि दो प्रकार से होती है, एक ज्ञान के स्तर पर होती है और एक शरीर के स्तर पर होती है। जैसे हम लोग जो है रोज नहाते हैं, उस नहाने का कारण क्या है कि बाहर की गंदगी हमारे शरीर को लग जाती है, इस कारण से हमको रोज स्नान करना पड़ता है। तो ये क्या है, शरीर के स्तर की अशुद्धि है। दूसरा ज्ञान के स्तर की अशुद्धि होती है। ज्ञान के स्तर पर जैसे कई बार हम दिनों को भूल जाते हैं कि आज कौन सा दिन है। कई बार जो तारीख है उन तारीख को हम लोग भूल जाते हैं कि भाई आज तारीख कौन सी है। यानी हम लोग भूल जाते हैं, हमारे अंदर ये कमी है। लेकिन मंत्र में क्या कहा गया परमात्मा को? शुद्धम। यानी परमात्मा में ना तो बाहर की जो प्राकृतिक रूपी गंदगी है धूल मिट्टी वाली वो लगती, और ना ही परमात्मा के अंदर किसी प्रकार का अज्ञान रूपी गंदगी लगती। जैसे मैं अभी आपको समझा रहा था कि बिल्ली कभी जो है वो कागज के चूहे के ऊपर झपट्टा नहीं मारेगी।
नकली चूहे के ऊपर झपट्टा नहीं मारेगी। दूसरा, जो तितली है, जो भंवरा है, वो कभी कागज के फूल के ऊपर नहीं आएगा, क्योंकि उनके अंदर इतना ज्ञान है। लेकिन मनुष्य जो है वो पत्थरों के ऊपर उनको पूजने के लिए चला जाता है और मानता क्या है कि वो परमात्मा है। कबीर दास ने एक बात कही है, वो कहते हैं कि पाहन पूजे हरि मिले, तो मैं पूजू पहाड़, ताते ये चाकी भली पीस खाए संसार। कि यदि पत्थरों को पूजने से परमात्मा मिल जाता तो फिर तो मैं बड़े बड़े पहाड़ों को पूजना शुरू कर दूं। और यदि पूजना है तो उस चक्की को पूज लो जिसका पिसा हुआ जो है सारा संसार खा रहा है और जी रहा है। तो मतलब क्या है कि मनुष्य जो है वो अज्ञानी है, वो परमात्मा के नाम पे जो है पत्थरों की भी पूजा करता है। गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर जो है एक बात कही गई है, वहां गुरु नानक देव जी लिखते हैं कि पूजी सिला तीरथ बनवासा, भरमत ढोलक भय उदासा, मन मैला सुचा क्यों होए, साच मिले हरमत सोए। यानी हम लोग जो है परमात्मा के नाम पे पत्थरों की पूजा कर रहे हैं, शिलाओं की पूजा करते हैं। हम लोग परमात्मा की प्राप्ति के लिए जो नदियां हैं उनको तीर्थ मान के उनके ऊपर जाते हैं। हम लोग जो है जंगलों की तरफ भागते हैं परमात्मा को प्राप्त करने के लिए, लेकिन मन जो है वो उदास है। कारण क्या है? हमारा अज्ञान। क्या पत्थर परमात्मा हो सकता है? पत्थर क्या है? जड़ है। और परमात्मा क्या है? चेतन है। तो जड़ और चेतन दोनों में बड़ा अंतर है, जमीन आसमान का अंतर है। तो परमात्मा चेतन है, परमात्मा जड़ नहीं है। और हम लोग क्या है, परमात्मा के नाम पे जड़ की पूजा करते हैं। तो ये क्या है? ज्ञान के स्तर पर हमारी अशुद्धि। लेकिन उपनिषद क्या कह रहा है? वो कहता है परमात्मा है शुद्धम। शुद्धम अर्थात परमात्मा के अंदर किसी प्रकार का उल्टा ज्ञान नहीं है। ना तो उसको ज्ञान के स्तर पर कभी कोई गलती होती, और ना ही परमात्मा को बाहर की जो है जो प्रकृति है उसके स्तर पर किसी प्रकार की गंदगी होती। अब जिन मूर्तियों को हम परमात्मा मान के पूजते हैं, यदि उन मूर्तियों को हम 3-4 दिन भी ऐसी रख दें तो उनके ऊपर धूल चढ़ जाएगी। यानी वो मूर्तियां जो हैं वो तो प्रकृति के स्तर पर भी अशुद्ध हो रही हैं, और ज्ञान के स्तर पर तो मनुष्य अशुद्ध है ही, जो परमात्मा के स्थान पे जो है उन मूर्तियों की पूजा करता है। तो जितने भी संत हुए हैं, जैसे कबीर हैं, नानक हैं, उन्होंने सबने यही कहा है कि तुम परमात्मा की पूजा करो। ऋषि दयानंद ने यही कहा है। और हमने इस मंत्र के अंदर भी पढ़ा है कि अकायम अस्नाविरम व्रणम। यानी परमात्मा के ना तो कोई शरीर है, ना ही परमात्मा नस नाड़ियों के बंधन में आता है, और न ही परमात्मा के टुकड़े करे जा सकते हैं। तो जब वेद परमात्मा को, जो वेद स्वयं परमात्मा की वाणी है, वो ये कहती है कि परमात्मा जो है किसी भी प्रकार से जो है शरीर धारण नहीं करता, या परमात्मा के किसी भी प्रकार से कोई शरीर नहीं है, तो हम मूर्ति किसकी बना रहे हैं? मेरे कहने का तात्पर्य खाली इतना ही है कि परमात्मा शुद्ध है। और उपनिषदों में तो ये कहा है कि सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, कि परमात्मा का एक नाम क्या है? ज्ञान। जिन्होंने सत्यार्थ प्रकाश पढ़ा है नहीं, उन्होंने इस नाम को जरूर पढ़ा होगा कि परमात्मा का एक नाम है ज्ञान। यानी परमात्मा सबको सही सही जानने वाला है। आजकल होता क्या है, ये चीज आप लोगों ने भी नोट करी होगी कि कई बार चीजों की जो पैकिंग है वो तो बहुत अच्छी कर देते हैं। अब लोग जो है बाहर से तो पैकिंग देखते हैं, लेकिन अंदर देखें तो माल घटिया होता है। ये सब हम सब ने अनुभव करा होगा अपने जीवन में। और ऐसे ही जो है आजकल यूट्यूब के ऊपर भी होता है। यूट्यूब में ऊपर तो बहुत अच्छी सी हेडिंग लिख देंगे, और अंदर जब हम उस वीडियो को सुनते हैं तो देखते हैं कि उसके अंदर कुछ भी नहीं है।
अभी कुछ दिन पहले मैंने एक भागवतकार की जो है वीडियो को सुना, और उन्होंने जो है उसके अंदर एक कथा सुनाई। तो वो कथा जो है मैं आपको सुनाता हूँ, और उस कथा को सुन के जो है आपको पता चल जाएगा कि उपनिषद और वेद का कहता है कि परमात्मा शुद्ध है, लेकिन ये लोग क्या मानते हैं, ये तो परमात्मा को बिल्कुल ही अज्ञानी मानते हैं। कैसे? तो उपनिषद जो है भागवत के अंदर एक कथा आती है अजामिल की। तो कथा क्या है, थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ, आप मेरी बात अच्छे से समझ जाएंगे। तो वहां पे लिखते हैं, जो भागवत कथाकार थी जो वे कथा कर रही थी, वो कहती हैं कि अजामिल जो था एक ब्राह्मण का बेटा था। यानी हम लोग क्या कहते हैं कि ब्राह्मण जो है वो कर्म से बनता है, लेकिन उनके अनुसार ब्राह्मण जाति से बनता है। तो कोई व्यक्ति रहा होगा जिसकी जाति ब्राह्मण थी उनके अनुसार, उसके घर पे अजामिल का जन्म हुआ। अब अजामिल जो था उसके अंदर ऐसे संस्कार थे। देखो, हर मनुष्य जो है संस्कार लेके आता है। व्यक्ति के जीवन पे दो चीजों का बड़ा प्रभाव पड़ता है, एक तो उसके पूर्व जन्मों के संस्कार, और एक उसका इस जन्म की संगति। कई बार हमने देखा होगा कि माता पिता बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन संतान बड़ी दुष्ट निकलती है। कई बार आपने ये भी देखा होगा कि माता पिता तो बहुत बेकार हैं, लेकिन संतान बहुत अच्छी निकली। जैसे कि हमने जो हिरण्यकशिपु के कहानी में सुना था कि भाई हिरण्यकशिपु जो था राक्षस था, लेकिन जो प्रहलाद था वो ईश्वर का भक्त निकल गया। तो हर व्यक्ति जो है अपने संस्कार लेके आता है, ये हमेशा ध्यान रखना। तो अजामिल जो था उसके संस्कार ऐसे थे शुरू से ही कि उसको गलत कार्य में ही मजा आता था। पिता जो थे, पिता की मृत्यु हो गई, और अजामिल जो है धीरे धीरे बड़ा हुआ, सारे वो गलत कार्य करने लगा, चोरी, शराब पीना, दुराचार करना, जितने गलत कार्य होते थे सारे गलत कार्य वो करता था। ये मैं उनकी कथा सुना रहा हूँ जिनकी मैंने अभी कुछ दिन पहले सुनी थी, जो भागवत की कथा करने वाले हैं। तो अजामिल सारे गलत कार्य करता था। अब अजामिल ने जो है विवाह कर लिया किसी वैश्या के साथ में, और विवाह जब किया तो उसके 9 संतान हुई। तो वो कहती हैं कि कोई ब्राह्मण था, जो जो एक कोई ऋषि था जो बहुत समय से तपस्या कर रहा था, और तपस्या करने के बाद में जब वो जागा तो उसने गांव वालों से कहा कि भी मुझे किसी ब्राह्मण के घर पर रुकना है। तो वहां के ग्राम वाले जो थे उन्होंने कहा, देखो यहाँ अजामिल जो है वो ब्राह्मण है, और आप उसके घर पर रुक सकते हो, लेकिन एक चीज का ध्यान रखना है कि वो बड़ा दुष्ट है, सारे गलत कार्य वो करता है। तब उन ऋषि ने कहा कि भाई हमको तो खाली एक दिन के लिए रुकना है, एक रात ही गुजारनी है, अगले दिन हम यहाँ से चले जाएंगे। तो अजामिल के घर पे गए, और अजामिल के घर पे जब वो गए उन्होंने उससे कहा कि भाई हमें आज रात्रि विश्राम यहाँ पर करना है। अजामिल ने कहा ठीक है जी, आप कर सकते हो। तो उन्होंने रात का विश्राम वहां पर किया। उन्हें अजामिल के जीवन की सारी बातें पता चल गई कि हाँ ये किस प्रकार का व्यक्ति है, कैसा है। जब वो अगले दिन वहां से चले तो उन्होंने अजामिल से कहा कि भाई कुछ मांगना है। उसने कहा देखो मेरे पास में सब कुछ है, क्योंकि सारे गलत कार्य वो करता था, और गलत कार्य करके उसने अच्छा खासा मकान बना रखा था, सारा कुछ बढ़िया था। तो उसने कहा मुझे कोई जरूरत नहीं है। तब उन महात्मा ने उससे कहा, ऋषि ने उससे कहा, आप मेरी एक बात मान लीजिएगा। अजामिल ने कहा क्या? उन्होंने कहा कि आपके 9 संतान हैं, और जो आपके जो 10वीं संतान होने वाली है उसका नाम आपको रखना है नारायण। अजामिल ने कहा ठीक है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो उसने 10वीं संतान का अपना नाम रख दिया नारायण। और जब नारायण नाम रख दिया 10वीं संतान का उसने, अब देखो सबसे छोटी संतान थी, तो जाहिर सी बात है उसके प्रति पिता का प्रेम ज्यादा था। तो नारायण नारायण करते रहते थे कि भाई नारायण आइएगा, नारायण मुझे पानी देना, नारायण ये कार्य करना। अब हुआ क्या, जब अंत समय आया अजामिल का, तो उन्होंने अपने बेटे को पुकारा। किसको पुकारा? बेटे को। ध्यान से सुनना, मजे मजा तो अब आएगा आप कहानी में। तो उन्होंने जो है अपने बेटे को बुलाया कि नारायण, और ऐसा कहते साथ ही उनके जो है प्राण छूट गए अजामिल के। अब सारी जिंदगी जिस व्यक्ति ने गलत कार्य करा हो
तो जाहिर सी बात है परमात्मा की व्यवस्था के अनुसार उसको तो दुख मिलना ही मिलना है। तो कहानी कहती है भागवत की कि उसको यमराज यमदूत पकड़ने के लिए आए। और जब यमदूत उसको पकड़ने के लिए आए और जैसे ही वो अजामिल को अपने साथ लेके जाने लगे, तुरंत जो है भगवान विष्णु ने अपने पार्षद भेज दिए। देखो कितनी मजेदार कहानी है। अब जब उन्होंने अपने पार्षद भेज दिए और पार्षदों ने यमदूतों से कहा कि तुम इसको जो है अपने साथ नहीं ले जा सकते। उन्होंने कहा भाई क्यों नहीं ले जा सकते हम इसको अपने साथ में। उसने कहा देखो हमें कुछ नहीं पता, भगवान विष्णु ने कहा है, भगवान नारायण ने कहा है कि तुम इसको अपने साथ बिल्कुल नहीं ले जा सकते। उनका आपस में युद्ध हुआ और जो है यमदूत वापस चले गए। अब यमदूत जो है सीधा बैकुंठ धाम गए। बैकुंठ धाम पौराणिकों के अनुसार जो है विष्णु जी के रहने की जगह है। देखो विष्णु का सम्मान हम भी करते हैं, लेकिन हम एक महापुरुष के रूप में करते हैं। हम किसी के ऊपर गलत आरोप नहीं लगाते। तो वहां जब वो गए, यमदूत उन्होंने नारायण से कहा, विष्णु जी से कहा, ये अजामिल था, इसने सारे जिंदगी जो है गलत कार्य करे और अब इसके कर्मों के अनुसार जो है हम लोग जो है इसको ले जा रहे हैं, फिर आप रोक क्यों रहे हो। तो नारायण ने बड़ा गजब का जवाब दिया। उन्होंने कहा देखो मैं इसको इसलिए नहीं ले जाने दे रहा हूं क्योंकि इसने अंत में क्या कहा था मरने से पहले, नारायण। अब मैं आपसे पूछता हूं, उसने नारायण अपने बेटे का नाम लिया था या विष्णु जी का नाम लिया था। तो हम लोग क्या बेटे का। कहते हैं, परमात्मा के अंदर किसी प्रकार की अशुद्धि नहीं है, आर्य समाज ये कहता है। लेकिन पौराणिक क्या कहते हैं, नाम तो लिया बेटे का और विष्णु जी को लगा मेरा नाम ले लिया इसने। तो बताओ वो लोग परमात्मा की कितनी इज्जत करते हैं। और क्या आपको लगता है परमात्मा ऐसा है कि कोई परमात्मा का नाम ले और सारे गलत कार्य करे तो परमात्मा उसको माफ कर देगा? क्या आपको लगता है परमात्मा ऐसा है? यदि नहीं जी। परमात्मा इस तरीके का हो कि गलत कार्य करने वालों को वो क्षमा कर दे, तो मुसलमानों में क्या बुराई है? वो लोग कलमा पढ़ के किसी की गर्दन भी काट देते हैं। यदि पौराणिक समाज ये बात मानता है कि नारायण का नाम लेने से सारे पाप करो और पाप क्षमा हो जाएंगे, क्योंकि कहानी के अंदर यही तो हुआ है, तो फिर मुसलमानों में क्या बुराई है? ये दोनों ही गलत हैं। क्योंकि उपनिषद कहता है, वेद कहता है शुद्धम, यानी परमात्मा क्या है, शुद्ध है। शुद्ध। परमात्मा के अंदर किसी भी प्रकार की ना तो ज्ञान रूपी अशुद्धि है और ना ही परमात्मा के अंदर किसी प्रकार की जो प्राकृतिक अशुद्धि है धूल मिट्टी वाली, वो भी नहीं है। परमात्मा है सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। उपनिषद के अंदर लिखा है कि वो सब कुछ जानने वाला है और सही सही जानने वाला है। परमात्मा का एक नाम है काल। काल का अर्थ ऋषि दयानंद करते हैं कि कल संख्याने, कि परमात्मा को तो यहां तक पता है कि इस संसार में कितने जीव हैं और उन जीवों के कर्म क्या हैं, वो क्या क्या करने वाले हैं। तो क्या ऐसे परमात्मा को इतनी सी बात नहीं पता चली कि ये नारायण कह किसको रहा है? और यदि परमात्मा को, जो पौराणिक लोग हैं उनके परमात्मा को ये बात पता भी चल जाए कि ये नारायण अपने बेटे को कह रहा है, तो क्या इसका मतलब ये है कि वो उसके लिए अपने पार्षद भेज दें कि भाई इसको जो है यमलोक नहीं लेके जाना? तो मैं आपको यही समझा रहा हूं कि परमात्मा शुद्ध है, ना तो उसके अंदर ज्ञान की अशुद्धि है और ना ही उसके अंदर कोई जो ये धूल मिट्टी वाली प्राकृतिक ऐसी कोई अशुद्धि है उसके अंदर। परमात्मा सब कुछ सही सही जानने वाला है। किसी भी प्रकार की अविद्या, अविद्या का अर्थ होता है उल्टा ज्ञान, विपरीत ज्ञान, वो परमात्मा के अंदर है ही नहीं। परमात्मा तो बिल्कुल शुद्ध है।